हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रोहित स्टडी IQ चैनल पर। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे अपन जो पिछली क्लास थी उसी को कंटिन्यू करेंगे, राजस्थान के लोकगीत। तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ लिया था, कहाँ तक पढ़ा था? तो अपन ने पढ़ लिया था जो 62वें नंबर का गीत है पीपली तक। पीपली को एक बार फिर से देखेंगे। पीपली जो गीत है मरुस्थलीय क्षेत्रों में विशेषतः शेखावाटी, बीकानेर, मारवाड़ के कुछ भागों में स्त्रियों के द्वारा वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। ठीक है, पीपली कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु के गीत है। इसमें प्रेस यानी कि जो मैसेज भेजने वाली यानी कि जो संदेश भेजने वाली जो औरत है वो अपने पति को, परदेशी पति को बुलाती हैं। ठीक है, तीज के त्यौहार के कुछ दिन पूर्व ये गाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वर्षा ऋतु में खासकर ये गाया जाता है पीपली। उसके बाद देखेंगे पीठी। कौन सा लोकगीत? पीठी लोकगीत देखेंगे। पीठी से अपन मतलब एक तरह से हल्दी से ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, विवाह के अवसर पर दोनों पक्षों के यहाँ वर वधू को न लाने से पूर्व पीठी का उपटन लगाते हैं। ठीक है, यानी कि हल्दी लगाते हैं, जिसमें उन पे जो रूप निखार आए उसमें उस समय पीठी गीत गाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हल्दी से समझेंगे अपन। उसके बाद आता है पिल्लो गीत। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा गीत आता है? पिल्लो गीत। पिल्लो गीत देखेंगे, यह शिशु के जन्म के पश्चात जलवा पूजन के समय, ठीक है, जलवा पूजन के समय जो कभी नवजात जो नए शिशु का जन्म होता है तो जलवा पूजन के टाइम पे इन्हें गाया जाता है। किन्हें? पिल्लो गीतों को। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब देखेंगे सुप्यारदे। इस गीत में त्रिकोणीय प्रेम गाथा का वर्णन है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें सुप्यारदे में त्रिकोणीय प्रेम गाथा का वर्णन है। उसके बाद है सुवटियो, इसको स्टार लगा लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सुवटियो को स्टार लगा लेंगे। इस गीत में भील स्त्री द्वारा प्रदेश गए पति को संदेश भेजती है। ठीक है, सुवटियो यानी कि तोते के माध्यम से। ठीक है फ्रेंड्स, सुवटियो यानी क्या होता है? तोता। और जो भील स्त्री अपने प्रदेश गए पति को इसके माध्यम से, सुवटियो के माध्यम से संदेश भेजती है। इसको स्टार लगा लेंगे, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे अपन ससण या सेंसण माता के गीत जो है वो सेंसण माता का जो जैन धर्म के तेरापंथी संप्रदाय वाले होते हैं वो इनमें अत्यधिक महत्व है। ठीक है, जैन श्रावकों के जो निराहार तपस्या के दौरान सहस्र माता के गीत गाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब ये निराहार तपस्या करते हैं तब इसके सहस्र माता के गीत गाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो तेरापंथी संप्रदाय इनमें अत्यधिक मान्यता है इनकी सहस्र माता की। उसके बाद देखेंगे सुपना गीत। ठीक है फ्रेंड्स, सुपना, इसको भी स्टार लगा लेंगे। ये गीत वीरहणी के द्वारा गाया जाता है। ठीक है, जो अपने मतलब ये सुपने में एक अपने जो स्वप्न आता है इसको उस स्वप्न के बारे में बताती है। ये एक प्रकार का विरह गीत है। ठीक है फ्रेंड्स, सीठने, इसको भी स्टार लगा लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। विवाह के अवसर पर भोजन के समय गाए जाने वाले ठीक है फ्रेंड्स, भोजन के समय गाए जाने वाले मीठी गाली गीत है। सीठने गाली गीत है एक प्रकार के। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि वर और वधू पक्ष के बीच में होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सीटने विवाह के अवसर पर और मीठी गाली गीत हैं ये। उसके बाद देखेंगे सेजा। इसमें प्रकृति पूजन, परंपरा, कला, संस्कृति वो जीवंत प्रतीक हैं। ठीक है, सांझी कह सकते हैं, सेजा कह सकते हैं। इसमें जो कुंवारी कन्याएं होते हैं ना वो श्रेष्ठ वर यानी कि अच्छे पति की कामना के लिए अखंड सौभाग्य प्राप्त करती हैं और सुखी दाम्पत्य जीवन हेतु शुभेच्छा हेतु पूजा अर्चना करते हैं, यानी कि सांझी की पूजा। ठीक है, उस समय ये गीत गाए जाते हैं, सेजे गाई जाती है। उसके बाद देखेंगे सारंग, इसको स्टार लगा लेंगे। इसका एक ही क्वेश्चन आता है कि दोपहर के समय गाया जाने वाला संगीत कौन से है राजस्थान में? तो वो सारंग प्रचलित है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको स्टार लगा लेंगे। एक क्वेश्चन आया हुआ है अभी, शायद ग्राम सेवक में ही आया था। ठीक है फ्रेंड्स, सारंग कब गाया जाता है? तो सारंग दोपहर में गाया जाता है। उसके बाद देखेंगे केसरिया बालम, ये राजस्थान का राज्य गीत है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको स्टार लगा लेंगे। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम। इस गीत के माध्यम से जो प्रदेश गए पति को वापस आने का संदेश देती है। इस गीत को सर्वप्रथम मांड राग में गाया था। ठीक है फ्रेंड्स, जो बातें बता रहा हूँ स्टार लगा लेना इनको। इसको सबसे पहले किस राग में गाया था? तो ये मांड राग में गाया था। सबसे पहले मांड राग में मांगी बाई ने गाया। मांड राग में सबसे पहले मांगी बाई ने गाया। वो सर्वाधिक बार किसने गाया? अल्लाह जिलाबाई। अल्लाह जिलाबाई को राजस्थान की या मरु प्रदेश की कोकिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सर्वाधिक बार तो अल्लाह जिलाबाई ने गाया और पहली बार किसने गाया? तो पहली बार मांगी बाई ने गाया। उसके बाद देखेंगे कांगशियो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कांगशियो ये बालों का एक श्रृंगार गीत है ना, बालों को संवारते टाइम, उनका श्रृंगार करते टाइम इसको गाया जाता है कांगशियो। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद देखेंगे अपन काजलियो। ठीक है फ्रेंड्स,
कौन सा? काजलियो। भारतीय संस्कृति में काजल 16 श्रृंगारों में से एक श्रृंगारिक गीत है। यह विवाह के समय वर की आंखों में भौजाई यानी कि उसकी भाभी जी द्वारा काजल डालते समय गाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखेंगे कोयलड़ी। परिवार की स्त्रियां वधू को विदा करते समय ये गीत गाती है। ठीक है, विदाई गीत है एक, कौन सा? कोयलड़ी। इसको भी स्टार लगा लेंगे आप। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार लगा लेंगे। कोयलड़ी एक विदाई गीत है। कुकड़लू। शादी के अवसर पर जब दूल्हा तोरण मारने पहुंचता है, तो तोरण पर पहुंचता है ना, तब कुकड़लू गीत गाए जाते हैं। इसको भी स्टार लगा लेंगे आप। ठीक है, कुकड़लू कब गाए जाते हैं? तोरण के अवसर पर कुकड़लू गीत गाए जाते हैं। ठीक है, ये महिलाएं गाती हैं इन गीतों को। उसके बाद आते हैं कामण। कामण भी स्टार लगा लेंगे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स। राजस्थान के कई क्षेत्रों में वर को जादू टोने से बचाने हेतु जो गीत गाए जाते हैं उन्हें कामण कहते हैं। जो दूल्हा होता है ना, दूल्हा, उसको जादू टोने से बचाने के लिए जो वहाँ की वर पक्ष की जो औरतें होती है वो गीत गाती है, कामण गीत, जिससे दूल्हे को या वर को जादू टोने से बचाया जा सके। उसके बाद देखेंगे अपन कलाड़ी। आय हाय। ठीक है फ्रेंड्स, क्या? कलाड़ी। लोग, जो कलाड़ी लोग होते हैं वो शराब निकालने और बेचने का काम करते हैं। कलाड़ी जो गीत है वो सवाल जवाब वाला गीत है, यानी कि प्रश्नोत्तर परक गीत। एक कौन सा है? एक जो मैंने पहले बताया था आपको, बंजारा या बिणजारा जो गीत है वो भी प्रश्नोत्तर परक गीत हैं। इस गीत में लोग श्रृंगारिक एवं मन की चंचलता को प्रदर्शित करते हैं कलाड़ी में। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है कलाकी। कलाकी एक वीर रस प्रदान गीत है, इसको भी स्टार लगा लेंगे। ये नया क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। कलाकी कैसा गीत है? इसमें वीर रस की प्रधानता होती है। किसमें? कलाकी, यानी कि कला दिखानी होती है युद्ध में, तो वीर रस की प्रधानता किसमें होती है? कलाकी में वीर रस की प्रधानता होती है। उसके बाद देखेंगे कुरंजा। राजस्थानी लोक जीवन में विरहनी द्वारा अपने प्रियतम को संदेश भिजवाने हेतु, यहाँ पे कुरंगा नहीं आएगा, यहाँ कुरंजा पक्षी आएगा। ठीक है, उसके माध्यम से ये गीत भेजा जाता है। तो इसमें क्या आएगा? कुरंजा पक्षी के माध्यम से वे संदेश भेजती है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखेंगे अपन कोकड़ी। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आया हुआ है फ्रेंड्स। कोकड़ी को स्टार लगा लेंगे। ये जो रात्रि जागरण होता है ना, उसका अंतिम गीत होता है कोकड़ी। ठीक है फ्रेंड्स। जब सारे भजन समाप्त हो जाते हैं तो उसका जो अंतिम संगीत होता है या अंतिम गीत जो होता है उसको अपन कोकड़ी कहते हैं फ्रेंड्स। रात्रि जागरण के अंतिम गीत को कोकड़ी कहते हैं। उसके बाद केवड़ा। केवड़ा एक प्रकार का वृक्ष है। यह प्रेयसी द्वारा भेजे जाने वाले गीत यानी कि मरुस्थलीय गीत है केवड़ा। ठीक है फ्रेंड्स। केवड़ा एक मरुस्थलीय मतलब पादप है, वैसे तो एक पौधा है, एक वृक्ष है, और उसी के ऊपर एक केवड़ा गीत बनाया गया है। स्पेशली मरुस्थलीय क्षेत्रों में इसे गाया जाता है। काछवा। ठीक है फ्रेंड्स। जो अगला संगीत है वो है काछवा। प्रेम गाथा पर आधारित लोकगीत है जो पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप ध्यान रखें काछवा किस प्रकार का गीत है। काछवा एक प्रेम परक गीत है। ठीक है। उसके बाद आता है कागा। कागा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कागा को स्टार लगा लेंगे। इसमें विरहणी नायिका कोए को संबोधित करते हुए अपने प्रियतम को आने का शगुन मानती है और कोए को प्रलोभन देकर उड़ने को कहती है। मतलब जो कौवा आता है ना इसके पास, तो ये ऐसा शगुन मानती है कि मेरे पतिदेव आ रहे हैं, और कौवे को प्रलोभन देके यानी कि उसको लालच देकर उड़ाने की प्रयास करती हैं कागा में। ठीक है, तो इसको स्टार लगा लेना। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें विरहणी नायिका का जो है वर्णन किया गया है। उसके बाद देखेंगे हिंडो। इसको भी स्टार लगा लेंगे फ्रेंड्स। किसको? हिंडो को। हिंडो या हिंडोलिया श्रावण मास में राजस्थानी महिलाएं झूला झूलते समय ललित्यपूर्ण यानी कि हंसी खुशी इन गीतों को गाती है, हिंडो और हिंडोलिया को। कब? श्रावण मास में झूला झूलते टाइम, श्रावण अमावस्या को झूलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिसे हम हरियाली अमावस्या भी बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे हिंडो गीत, होंडा गीत। ये गीत सहरिया जनजाति में दीपावली के अवसर पर गाया जाता है, होंडा गीत। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार लगा लेंगे उनको भी। नया क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद हमसीडो। इसको डबल स्टार लगाएंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। जो हमसीडो हैं और उत्तरी मेवाड़ में, यानी कि स्पेशली इसको भीलों के लिए ध्यान रखेंगे या मेवाड़ साइड का इन पर ध्यान रखेंगे कि भीलों का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो कौन सा है? हमसीडो। और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों साथ मिलकर, ये इसमें विशेष बात है, इसको स्टार लगा लेंगे कि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों साथ मिलकर नृत्य करते हैं। किसमें? हमसीडो, यानी कि हम यानी दोनों साथ मिलकर करते हैं। उसके बाद आता है हरजस। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है फ्रेंड्स, इसको भी स्टार लगा लेंगे हरजस को। हरजस राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला सगुण भक्ति का गीत है जिसमें राम और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। यानी हर यानी हरि, हर यानी कृष्ण, हरि जस कृष्ण भगवान का यश का वर्णन किया गया है, राम कृष्ण का वर्णन किया गया है। यह गीत शेखावाटी क्षेत्र में वृद्ध मृत्यु की
जो वृद्ध व्यक्ति होता है उसकी मृत्यु के अवसर पर गाए जाते हैं। मतलब वैसे तो ये जो है वो रामकृष्ण के गीत हैं, लेकिन जो शेखावाटी क्षेत्र में ना इन गीतों को कोई बूढ़ा व्यक्ति शांत हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है ना, तो उस अवसर पर शेखावाटी में इन्हें गाया जाता है। मतलब जो हरजस होते हैं वो जो शेखावाटी क्षेत्र में किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना अगर, तो वहाँ पर हरजस संगीत या हरजस गीत गाए जाते हैं। अब देखेंगे हालरिया गीत। ये जैसलमेर में बच्चे के जन्म पर, हालरिया बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। उसके बाद देखेंगे हिचकी, किसी के द्वारा याद किए जाने पर गाया जाने वाला गीत हिचकी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। उसके बाद देखेंगे हरणी गीत। ये दीपावली के अवसर पर जो 10 से 15 दिन पहले मेवाड़ क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चों के द्वारा जो टोलियाँ बनाई जाती हैं और घर घर जाकर ये गीत गाए जाते हैं। यानी कि जो दीपावली का त्यौहार आता है उससे 10 से या 15 दिन पहले जो छोटे छोटे बच्चों की कुछ टोलियाँ बनाई जाती हैं और जो घर होते हैं तो उन घरों में जाकर घर घर जाकर इन गीतों को गाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कौन से गीत? हरणी गीत। ठीक है, हरणी को अपन फरणी से ध्यान रखेंगे, फरणी। ठीक है, फरण यानी फिरना, इधर उधर फिर के, मतलब गांव में फिर के इनको गाया जाता है। तो गांव में घूम घूम कर इनको गाया जाता है। हरणी इसको अपन ऐसे ध्यान रख लेंगे। ठीक है, इसे लौदी गीत भी कहते हैं। इसके द्वारा बच्चे दीपावली पर खर्च करने के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा एकत्रित करते हैं। ठीक है, जो ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखेंगे दीपावली पे बच्चों की टोलियाँ बनाकर घर घर जाकर इन्हें गाया जाता है। उसके बाद होलर या जच्चा गीत, इसको स्टार लगा लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे, डबल स्टार लगा लेंगे कि जो होलर या जो जच्चा गीत हैं तो ये कब गाया जाता है? पुत्र जन्म के अवसर पर होलार गीत गाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद हीड़ गीत। हीड़ जो गीत है वो मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर आदिवासी लोगों के द्वारा, तो जो हरणी था वो तो बच्चों के द्वारा गाया जाता था, लेकिन जो ये हीड़ गीत हैं, हरणी तो बच्चों के द्वारा और हीड़ ये बड़े लोगों के द्वारा, आदिवासी लोगों के द्वारा गाया जाता है। ठीक है, हीड़ का अर्थ होता है दीपक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे हर का हिंडोला। ठीक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हर का हिंडोला एक गीत वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, हर का हिंडोला तो कब गाया जाता है? वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाता है। लेकिन जो हरजस है ना वो स्पेशली शेखावाटी में किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाता है, हरजस। ठीक है, और जो मरसिया है ना वो किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाता है। कौन सा? मरसिया। 1 मिनट में लिख देता हूँ आपको यहाँ पे, मरसिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये मरसिया तो कब गाया जाता है? ये किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाता है। और जो हरजस होता है, ये हरजस तो ये शेखावाटी क्षेत्र में जब कोई वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना तो उस समय तो हरजस गाया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में। और जो ये हर का हिंडोला है वो पूरे राजस्थान में है, वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाया जाता है। उसके बाद दारूड़ी, ये गीत रजवाड़ों में शराब पीते समय गाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रख लेंगे। दुपट्टा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको भी स्टार लगा लें क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है। दुपट्टा जो गीत है ना वो दूल्हे की यानी कि वर की सालियों के द्वारा गाया जाता है। किनके द्वारा गाया जाता है? तो वर की साड़ियों के द्वारा ये गीत गाया जाता है। कौन सा? दुपट्टा। इसको स्टार लगा लेंगे, क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। उसके बाद धमाल, ये गीत होली के अवसर पर गाए जाते हैं। घूसो या घूसा। ठीक है फ्रेंड, इसको ध्यान रखेंगे। घूसो या घूसा ये मारवाड़ का राज्य गीत है। इस गीत में अजीत सिंह की धाय माँ जो गोरा धाय है उसका वर्णन है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको स्टार लगा लें, क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, जो धूसो गीत है या जो घूसा गीत है वो मारवाड़ का जो राज्य गीत है वो है। और ये पन्नाधाय का अजीत सिंह की अजीत सिंह की जो धाय माँ थी यानी कि गोरा धाय, उनका गीत है। पन्नाधाय का संबंध तो कहाँ से था? उनका संबंध उदय सिंह से था, जो कि चंदन की माँ थी। पन्नाधाय मेवाड़ से संबंधित थी। उसके बाद आता है घूमर गीत। ठीक है फ्रेंड्स, घूमर गीत ये गणगौर के अवसर पर गाए जाते हैं या गणगौर के त्यौहार पर विशेषतः गाए जाते हैं। उत्सवों पर मुख्य रूप से गाया जाता है। इस अवसर पर घूमर नृत्य भी किया जाता है। घुड़ला नृत्य, इसको स्टार लगा लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, इसको स्टार लगा लें। घुड़ला ये मारवाड़ क्षेत्र में घुड़ला त्यौहार के अवसर पर गाया जाता है, जो कन्याओं के द्वारा गाया जाता है। जो चैत्र कृष्णाष्टमी है ना उस दिन घुड़ला नृत्य भी करते हैं, घुड़ला गीत भी गाते हैं। ठीक है फ्रेंड, जो मारवाड़ का राव सातल देव था वो अपने यहाँ की जो लड़कियाँ थी उनको मल्लुखा को परास्त करके वापस छुड़ा कर लाया था और उन्हीं के बीच में एक घायल हो गया था। तो इसको जो चैत्र कृष्णाष्टमी आते हैं उसी दिन इसकी मृत्यु हुई थी। तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ जो घुड़ला त्यौहार है वो मनाया जाता है और घुड़ला नृत्य और घुड़ला गीत गाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है घूघरी। बच्चे के जन्म पर गाया जाने वाला जो मस्तरी गीत है उसे घूघरी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आता है घोड़ी।
जब लड़की का विवाह होता है तो विवाह के अवसर पर इसको निकासी के समय गाया जाता है। कौन से? घोड़ी गीत। उसके बाद देखेंगे अपन रतन राणा। ये जो अमरकोट पाकिस्तान की, अमरकोट नहीं, यहाँ उमरकोट आना चाहिए, पाकिस्तान के जो सोडा राणा रतन सिंह का गीत है, जो पश्चिमी राजस्थान में गाया जाने वाला सगुण भक्तिपरक गीत है। ये कोई इतना खास नहीं है, फिर भी ध्यान रखेंगे। राती जोगा, जो कि मांगलिक अवसर पर रात भर जाकर गाया जाता है, एक धार्मिक गीत है राती जोगा। ठीक है, रतवई, इसको स्टार लगा लेंगे। मेवात क्षेत्र में मेव महिलाओं के द्वारा रतवई नृत्य करते समय ये गाया जाता है। मेव जाति के जो नृत्य हैं वो विशेषतः 2 ही नृत्य हैं, या तो रतवई या रणबाजा नृत्य है। तो रतवई नृत्य करते समय रतवई संगीत या गीत गाए जाते हैं। उसके बाद है रसिया। ये गीत भरतपुर और धौलपुर में गाए जाते हैं। जो ब्रज क्षेत्र है उसमें एक और जिला ऐड हो गया है, अब जो डीग है वो भी ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जो जिलों के पुनर्गठन के पश्चात, हाँ ठीक है, ये बात है कि जो ब्रज क्षेत्र है उसमें वर्तमान में भरतपुर, डीग और धौलपुर 3 जिले शामिल हो चुके हैं। ठीक है, इसको स्टार लगा लेंगे फ्रेंड्स। जो अगला गीत है, ये संगीत है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको डबल स्टार लगा देंगे आप। जो जल्लो या जला गीत हैं, ठीक है, जल्लो, जलाल या जल्ला गीत हैं, वो वधू के घर से जब स्त्रियाँ वर की बारात देखने, यानी कि लाडी के घर से जो लाडी की बारात आती है उसका डेरा देखने जाती है ना, उस समय जल्ला गीत गाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा? जल्ला या जलाल या जल्ला गीत गाए जाते हैं। इसको मोस्ट करके स्टार लगा के लिख लेंगे, क्वेश्चन पहले भी कई बार आ चुका है। उसके बाद देखेंगे जकड़िया। एक गीत मुस्लिम पीरों की प्रशंसा में गाए जाते हैं। जकड़िया गीत मुस्लिम पीरों की प्रशंसा में गाए जाते हैं। उसके बाद जीरो। ये गीत जो है, गीत है यहाँ पे, जालोर क्षेत्र में पत्नी अपने पति को जीरे की फसल न बोने का अनुरोध करती है। जीरो गीत कब गाए जाते हैं? जो पत्नी होती है ना, वो अपने पति को बोलती कि आप जीरे की फसल मत कीजिए, उसका अनुरोध करते हुए इस गीत को गाती है। अगला देखेंगे चरचरी। ताल और नृत्य के साथ में उत्सव में गाई जाने वाली जो रचना होती है उसे चरचरी बोलते हैं, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद चाक गीत, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। चाक गीत विवाह के समय स्त्रियाँ जब कुमार के घर जाकर चाक पूजन करती है तो उस समय गाए जाते हैं। यानी कि जब अपन बासन निकालते हैं ना, बासन लेके आते हैं ना, तब उस टाइम पे जो कुमार के घर में जाती है ना स्त्रियाँ, तो वहाँ पे चाक की पूजा करती हैं, तो उस समय ये गीत गाए जाते हैं। कौन सा? चाक गीत। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखेंगे चिरमी गीत। ठीक है फ्रेंड्स, चिरमी गीत, ये चिरमी पौधे से संबंधित है, उसको संबंधित करते हुए जो नववधु हैं, यानी कि जो नवविवाहित वधु हैं, यानी कि नई नई लाडी हैं, वो अपने भाई और पिता की प्रतीक्षा में गाती है। किनको? चिरमी गीत को। जो चिरमी गीत है ना, वो एक पौधे के साथ उसका वर्णन करते हुए अपने भाई और पति की प्रतीक्षा में गाती है नव विवाहित वधु या नव वधु। अब देखिए चौबाली। राजस्थान के लोक गीतों का जो संस्मरण है वो चौबाली कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, लोक गीतों का जो संस्मरण है उसे चौबाली कहते हैं। उसके बाद देखेंगे चिरंजा। ये गीत चारणी देवियों की संतुति में गाए जाते हैं, जो निम्न है। ठीक है फ्रेंड्स, जो चारण देवियाँ होती हैं ना, उनकी संतुति में या उनके पक्ष में या उनके संदर्भ में जो गीत गाए जाते हैं उनको चिरंजा गीत कहते हैं। ये कई प्रकार से गाए जाते हैं। जैसे जो सिंगाऊ प्रकार के गीत हैं, चिरंजा जो सिंगाऊ प्रकार के गीत हैं वो शांति काल में गाए जाते हैं। स से शांति काल, स से सिंगाऊ। ठीक है, शांति काल में देवी की स्तुति में गाए जाते हैं। और जो घड़ाव यानी घबराहट की, यानी कि विपत्ति काल की स्थिति में देवी की स्तुति में गाए जाते हैं। यानी सिंगाव तो शांति काल, घड़ाव यानी घबराहट यानी कि विपत्ति काल में देवी की स्तुति में गाए जाते हैं। कौन सा? चिरंजी गीत चारणी देवी को। इसको स्टार लगा लेंगे, ध्यान रखेंगे आप। राजस्थान कबीर यात्रा एक लोक संगीत समारोह है, इसका संबंध कबीर यात्रा से है। ठीक है, जखड़ी। यह गीत लड़की की विदाई पर सहेलियों के द्वारा गाया जाता है। जखड़ी तो किसके द्वारा गाया जाता है? तो ये सहेलियों के द्वारा गाया जाता है। उसके और कोयलड़ी जो है वो भी लड़की की विदाई पर ही गाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखेंगे जांगड़ा। ये गीत युद्ध के समय वीर रस के साथ गाया जाता है। तो इसमें क्या ध्यान रखेंगे, जो जांगड़ा गीत है ना वो वीर रस प्रधान गीत है। ठीक है फ्रेंड्स, लूणाधर। इस गीत में लूणी नदी में बाढ़ का वर्णन है। यहाँ वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला उदासी भरा गीत है। ठीक है फ्रेंड्स, जो लूणाधर गीत है वो कैसा है? वो उदासी भरा गीत है, ऐसे याद रखेंगे इनको, है ना। अब आता है डूंगरिया। ससुराल में महिला अपने भाई के लिए इस गीत को गाती है, डूंगरिया। ठीक है फ्रेंड्स, डूंगरिया किसके लिए गाती है? जो ससुराल में है ना, वो महिला अपने भाई की स्मृति में या उसकी याद में इसको गाती है। पालना, ये हाल रहे गीत का ही एक भाग है। ठीक है फ्रेंड्स, हाल रहे गीत का ही एक भाग है जो छोटे बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। उसके बाद
नेतलरा भरतार, ये गीत रामदेव जी की आराधना में गाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो नेतलरा भरतार है यानी कि अजमाल जीरा कवरा माता मेणा देरा लाल रानी नेतलरा भरतार मारो हेलो। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ लाइनें हैं इस गीत की। तो नेतलरा भरतार वो रामदेव जी के आराधना में गाया जाता है, यानी नेतलिंग की पत्नी का नाम था। भरतार यानी पतिदेव परमेश्वर। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखेंगे अपन जो धूमालड़ी व मगदर है, ये एक विदाई गीत है। ठीक है फ्रेंड्स, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इन दोनों को एक साथ ध्यान रखेंगे। धूमालड़ी और मदकर जो कि ये हैं विदाई गीत हैं। उसके बाद देखेंगे बरसों। बरसों क्या है, विवाह पूर्व दूल्हे को आशीर्वाद देने के लिए ये गीत गाए जाते हैं। बरसों गीत जो है विवाह से पूर्व दूल्हे को आशीर्वाद देते हैं, तो उस टाइम पे ये गाए जाते हैं बरसों गीत। और जो भूटनी इस गीत को भरतपुर जिले में देवी देवताओं की आराधना में गाया जाता है। भूटनी स्पेशली कहाँ है, भ से भू ब से भरतपुर। ठीक है फ्रेंड्स, ब से भूटनी ब से भरतपुर, ये इनकी देवी देवताओं की जो भरतपुर क्षेत्र है इसमें स्पेशली देवी देवताओं की आराधना में ये गीत गाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अपने जो लोकगीतों की क्लास है वो ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जिसने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।